नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबकी साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन, एक बार आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग एक बार कृपा करके जुड़ के इसको शेयर करें। और ये वर्ड बोलना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि समय काफ़ी कम होता है और जब तक बाकी लोगों के पास संदेश जाता है तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, और जब तक आप तक सूचना मिलती है जब तक और देर हो जाती है और फिर पूरा आप सुन नहीं पाते। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि कल परसों मैंने एक संदेश छोड़ा था कि आप सभी लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे संपर्क में रहना चाहते हैं, देवा इंडिया फाउंडेशन के साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपना नाम पता एड्रेस हमें व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें। मैं उन्हें धन्यवाद करूंगी, हज़ारों लोगों ने हमें अपना नाम पता एड्रेस लिखकर सेंड किया, हमसे आप जुड़े, उसके लिए दिल से धन्यवाद। दूसरा, आज का मेरा मुख्य जो बोलने का के लिए मैं लाइव आई हूँ वो ये वर्ड है कि धर्म का, हिंदुओं का पतन क्यों हो रहा है, धर्म से लोग दौड़ क्यों रहे हैं, हिंदू बट क्यों रहे हैं, हिंदू घट क्यों रहे हैं। कल क्रिश्चियन धर्म से काफी सारे लोग मुझसे मिलने आए थे। उनका मिलना, बातचीत करना, तो सबके बीच में मेरे मन में एक बात आई कि लोग जो हमारा साधु समाज है, हमारे धर्म के बड़े बड़े मसीहा हैं, हमारे धर्म को आगे लेके आने वाले लोग हैं, हमारे बड़े पहले मठाधीश, साधु संत, महामंडलेश्वर और वो सभी लोग रहे। बंद कर दो एक बार, आवाज आती है। तो बड़े बड़े लोग जो रहे, मैं कभी कभी उनके पतन का कारण, जो हिंदू ईसाई बने, जो हिंदू पहले मुस्लिम बने, जो हिंदू पहले इधर उधर गए, आज ये छोटी बात मत समझना आपकी ये अन्यथा या कोई भाषण है, नहीं। मैं देखती हूँ आज लोग ईसाई धर्म में जा रहे हैं, उसके पीछे कारण है, वो बड़ा कारण क्या है कि मंदिरों में प्रवेश बंद करना शूद्रों का, जाति पाति की बीमारी गांव समाज देहात से होकर बड़े शहर और समाज में भी बड़ी होना, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है जाति पाति की आज देश में। और विशेषकर राजस्थान और हरियाणा में, मैं पंजाब को फिर भी सही मानती हूँ कि वहाँ के जो भी गुरु का सिख है वो सब गुरु का बंदा है, गुरु का सिख है। लेकिन हरियाणा और पंजाब के अंदर तो ये हालात हैं कि आप हरिजन हैं, आप वाल्मीकि हैं, आप राजपूत हैं, आप पंडित हैं, आप हरिजन हैं। और पंडितवाद भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब जय रावण, जय दादा रावण, जय परशुराम, मतलब कुछ लोग सिर्फ महाराणा प्रताप जयंती, कुछ लोग सिर्फ अंबेडकर की बातें करना, ये सही नहीं है। आप महापुरुषों को जातियों में मत बांटो, महापुरुष सबके होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से है। वाल्मीकि जी महाराज, मतलब ऐसे ऐसे महापुरुषों ने रामायण लिख दी, ऐसे पवित्र ग्रंथों को लिख दिया, फिर भी आप लोग क्यों जातियों में बांट रहे हो उनको। और एक और कड़वा सत्य, बंद दरवाजे के अंदर हम खूब भाईचारे की बात करते हैं, बंद दरवाजे के अंदर खूब, मतलब हरिजन वाल्मीकि इकट्ठे बैठकर, राजपूत सब इकट्ठे बैठकर बात करते हैं, लेकिन जहां फिर भाईचारे की, समाज की, रोटी बेटी की या ऐसी बात आती है तो बोलती बंद हो जाती है लोगों की।
अभी किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा कि साध्वी जी यहाँ पर धर्म परिवर्तन हो गया, आप क्या कहना चाहोगी? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने पत्रकार बंधु पूछा मुझसे, धन्यवाद करती हूँ, लेकिन मेरा पूर्णतः जवाब जो मैं दूंगी वो लिखकर छापना है, आपको हिम्मत चाहिए उसके लिए। बोला जी क्या बोलना चाहती हैं आप? हमने कहा कि ये कारण कहाँ से आया कि उनको वहां जाना पड़ा? ये बीमारी पैदा कहाँ से हुई कि किसी को हिंदुओं से अलग होना पड़ा? ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? तो मैं चाहती हूँ सनातन को मजबूत करिए, मिलिए, बांटिए नहीं, जोड़िए। ऐसे ही कुछ नहीं, सब बड़ी बात धर्म चेंज करने में 2 लाख मिलते हैं। कितनी घटिया मानसिकता है आपकी जो आप ये कमेंट्स कर रहे हैं। 2 लाख में क्या अपनी माँ को दे दोगे आप? माँ धर्म जैसी होती है, धर्म हमारी माँ होती है, उसने खून दिया है हमें, जमीर दिया हमें, पहचान दी है। 2 लाख में बेच दोगे क्या? तो शर्म करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बोलते हैं इस टाइप की बात। राकेश जी कैसे हैं आप? संजू जी, अमन चौधरी, शिवाजाट जी, बीजेपी राजकुमार जी, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार इसको शेयर करें। और कहना ये चाहती हूँ कि जातियों में ना बंटकर हिंदुत्व की बात करिए। अभी तो मैं एक ब्लड डोनेशन कैंप पे जा रही थी, तो 5 मिनट का समय था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपसे रूबरू हो जाएं आज और कुछ बातें कर लें। दीपक शर्मा जी, बादल सिंह जी और मेरे देशवासियों, एक विशेष बात तो मैं कहना भूल ही गई। और जिस देश पाकिस्तान की औकात कल हिंदुस्तान ने दिखा दी, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। साला उड़ाने की बात करता है, हिंदुस्तान को औकात है नहीं कुत्ते जितनी भी, उसका नक्शा भी कुत्ते जैसा ही है। तो बधाई के पात्र हैं मेरे सारे हिंदुस्तानी। और क्रिकेट के बादशाह। और वैसे एक बात कहूँ, महेंद्र सिंह धोनी ने भी हमारे राष्ट्र को, देश को क्रिकेट की दुनिया में जो नाम किया है वो वाकई आप हम सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। रोहित जी को, सभी को मैं मतलब पूरी टीम को भारत की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जो हमारे रोहित जी ने शतक मारा है वो गजब की बात की है, क्योंकि हम लोग अगर बटेंगे नहीं तो मुझे लगता है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हिंदू एक है, हिंदुस्तान एक है, हमारी संस्कृति एक है। इसलिए जय भारत, जय हिंद। कुछ क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। सुनील कम रस्की जी, जोगराज पटेल, ओम प्रकाश जी, जय माता दी, जय माता दी। तरुण, जय माता दी। जसमीर गुजर, जय माता दी। गोयल साहब, आशीष गोयल, जय माता दी। तंवर, बड़ी खुशी होती है भाई गोड़ आपको देखकर, जब आप सारे लोग, मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि हमारी फेसबुक पे लाखों लोग जुड़े हैं और एकदम जो लोग लाइव में जुड़कर बहुत अच्छे संदेश, बहुत मनोबल बढ़ाते हैं और अच्छा लिखते हैं। बाय गॉड सो नाइस ऑफ यू, बड़ी गर्व की बात है। मैं पहला अपने आप को इंसान मानती हूँ कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव लोग जुड़े हुए हैं, पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव यानी कि तमाम टाइम लोग हमें सपोर्ट करते हैं। मेरे पास वर्ड नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगी जाते जाते कि कभी कभी इंसान को मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, व्यर्थ की बातों में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा समाज एक कैसे हो सकता है? जब लोग टांग खींचने की बजाय हाथ पकड़कर उठाओगे ना अपनों को, किसी को, तो समाज वाकई एक हो जाएगा। कोई दो राय नहीं इसके अंदर। अभी हमारे करनाल के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है और अब फिर चुनाव का माहौल है। और इस चुनाव के माहौल में फिर जाति पाति मत करिएगा आप लोग। राष्ट्र को, देश को
सरकार को, बीजेपी को आगे लेके जाना है, ना कि किसी विशेष जाति को। मेरे चलते चलते एक बात दिमाग में आ गई। हरियाणा के अंदर मैं 5-7-10 दिन से एक चीज देख रही हूँ कि राजपूत अलग सम्मेलन करें, पंचाल अलग करें, रोड अलग करें, हरिजन अलग करें। क्या अपने अपने समाजों का शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? अरे सोचिए ना, मोदी जी की विचारधारा को देखिए ना। वो तो राष्ट्र को एक करना चाहते हैं, वो तो हिंदुस्तान को एक करना चाहते हैं। और यहाँ हमारे लोग हरियाणा के अंदर अपने अपने जातियों के लोगों को इकट्ठा करके शक्ति प्रदर्शन करके टिकट चाहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको शक्ति प्रदर्शन करना है, आपको जन समूह दिखाना है, तो उसके लिए जरूरी है 36 बिरादरी को साथ लेकर चलना, समाज को साथ लेकर चलना। ये क्या अपने अपने मंच से जाकर रोड समाज या कोई राजपूत समाज या कोई पांचाल समाज, हरिजन समाज, कुम्हार समाज क्या साबित करना चाहते हो? मुझे लगता है ठीक नहीं है। इससे समाज टूटता है। आप क्या कल्याण की बात करोगे? आप क्या जनता की सेवा करोगे जो पहले से बांटने की बात कर रहे हो? पहले से शीशा दिखा रहे हो कि केवल मैं अपनी जाति का एमएलए बनना चाहता हूँ, केवल मैं अपने ही समाज का एमएलए बनना चाहता हूँ। अगर तुम सिर्फ अपने समाज के को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम कोई अपना समाज का संगठन बनाओ, उसके प्रेसिडेंट बन जाओ। विधायक बनने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी, बाकी आपकी मर्जी। डिस्ट्रिक्ट करनाल में ही आता है संदबी, और सभी बिरादरियां, सभी जातियों की वहां पे वोट बैंक है। ऐसे मत बांटिए, इससे गलत मैसेज आता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपकी साथ दीवा ठाकुर। अगर बात आपको सही लगे तो आप अपना सुझाव, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसके ऊपर है, अपना नाम, पता, एड्रेस लिखकर पूरा मैसेज वहां छोड़ सकते हैं कि मैंने बात सही कही है, और इसको शेयर जरूर करिएगा। और अब की बार अपना नेता चुनने से पहले कुंवर राजपूता, क्या आप चाहती हैं कि जाटों की मार खाएं हम? कितने कमजोर हैं आप, एक मर्द होकर ऐसी बात करते हैं। शर्म आती है मुझे आप जैसे लोगों की सोच के कि जाटों की मार खाएं। क्या जाट मारने के लिए पैदा हो रहे हैं? क्या जाट आपको मारते हैं? क्या मैंने जाटों की बात कही है? बात को समझिए, सोचिए, शेयर करिए, विचार करिए। कहते हैं अधूरा वैद, अधूरा नाई, अधूरा टेलर सब खतरनाक होते हैं। इसलिए अधूरा ज्ञान भी खतरनाक होता है भाई साहब। मैंने ऐसा नहीं कहा, विचार करिए। माता जी, आप एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, अन्यथा लोगों का जवाब बहुत वाहियात होता है, उसकी कोई बात ही नहीं है। ओके यार, खैर मुझे जाना है, मैं जल्दी में हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। हाँ, 24 जून को मैं राजस्थान आ रही हूँ, सरदार शहर, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। जय हिंद।